हेलो एवरीवन, मैं अमित। आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने समरी पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। उसके बाद आज है ना एमसीक्यू, इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए, लिखा हुआ है क्या, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो किस टाइप का वो प्रोज पीस है। तो आपको याद रखना है क्या है, एस्से है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक निबंध है, एस्से है, ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है क्या, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये जो बुक है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, मतलब जो रोमन एम्पायर है उसका डिक्लाइन कैसे हो गया, उसका फॉल कैसे, उसका पतन कैसे हो गया। इनके लेखक का नाम है क्या, एडवर्ड गिबॉन। अगला सवाल है क्या, व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन। गोल्डन फ्लीस का जो मतलब है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना है डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसको हम खोज नहीं सकते, खोजने में परेशानी होती है, उसी को हम बोलते हैं डिफिकल्ट टू फाइंड। मतलब जो गोल्डन फ्लीस है इसका मतलब ये होता है। अगर कोई वर्ड आपको दे दे और यहाँ पे लिख दे क्या कि इसका मीन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको उसका है ना अर्थ बताना है, मतलब बताना है कि उससे रिलेट कौन सा वर्ड होगा। अब अगला है क्या, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। जो एटिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से करता है, ग्रीस से करता है। कहाँ से करता है, ध्यान रखना है, ग्रीस से। अगला सवाल है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। जो हमारा सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो है ना, वो किस तरफ इंगित करता है, वो हमारे ड्यूटी की तरफ इंगित करता है कि हमारा जो कार्य है, ठीक है ना, एक आदमी का, मैन का जो कार्य होता है आदमी का, वो कार्य क्या है, तो उसके बारे में बताना है, द पाथ ऑफ ड्यूटी। अगला सवाल है आपका, हिंदुज्म हैज मेड मार्वेलस डिस्कवरीज। जो हिंदुज्म है उसने बहुत सारे मार्वेलस डिस्कवरीज, बहुत सारी अच्छी अच्छी खोजें की है इन द थिंग्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के क्षेत्र में, इन द स्पिरिट ऑफ द सोल। अगला सवाल है क्या, गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। तो यहाँ पर हम ना होम रूल भरेंगे, और हमको पता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो है ना स्मॉल विलेज में रहना पसंद करते थे, इसीलिए है ना ये सवाल है कि आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज है, वो है ना होम रूल इंजॉय किया करते थे। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द ग्लोरी ऑफ इंडिया, इट रिमेन्स इमूवेबल। मतलब जो भारत है, भारत का ग्लोरी क्या है, और ये है ना स्टैटिक है। भारत का जो ग्लोरी है वो स्टैटिक रहा है, इमूवेबल रहा है। मूवेबल मतलब होता है घूमना, ठीक है ना, या एक जगह से दूसरी जगह जाना, या स्थिर नहीं रहना। लेकिन इमूवेबल मतलब होता है क्या, कि जो स्थिर रहता है, जिसको स्टैटिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक भी आ सकता है, इमूवेबल भी आ सकता है। तो ये सवाल भी बार बार आता है कि व्हाट इज़ द ग्लोरी ऑफ इंडिया। तो आपको बताना इट रिमेन्स इमूवेबल, इंडियाज़ ग्लोरी रिमेन्स इमूवेबल। What was that our ancestors satisfied with। जो हमारे ancestors हैं वो किस चीज़ से satisfied रहते, संतुष्ट थे। तो हमको याद रखना है क्या, कि स्मॉल विलेज से संतुष्ट रहा करते थे, और ये इनको है ना स्मॉल विलेज में रहना पसंद करते थे, और ये सिटीज़ में रहना पसंद नहीं करते थे। पढ़े हुए हम। हु वाज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। हम पढ़े हैं कि जो महात्मा गांधी है उनका जो ऑटोबायोग्राफी है उनका नाम है क्या, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अगला सवाल है क्या, हु वेयर फेराहोस। फेराहोस कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है रूलर्स ऑफ इजिप्ट। फेराहोस वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। जो फेराहोस थे वो इजिप्ट के क्या थे, रूलर थे। अगला सवाल है, विच जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। जो महात्मा गांधी है ना वो कौन से जर्नल से एसोसिएट थे। तो आपको याद रखना है यंग इंडिया। यंग इंडिया के लिए महात्मा गांधी ने बहुत सारे क्या किए थे, आर्टिकल्स लिखे थे। आपको आपने पढ़ा भी है पिछले लेक्चर में। तो ये 14 इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप। जो हमारा भारतीय सभ्यता है वो किस चीज़ को वर्शिप करता है, पूजा करता है। तो हम लोग जानते हैं मोरलिटी, जो हमारा नैतिकता है उसको, जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है उसको वर्शिप करता है। अगला सवाल है, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर। तो आपको याद रखना है गुड कंडक्ट। अगला सवाल है, इन द वर्ड ऑफ गांधी माइंड इज ए। मतलब गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के शब्दों के अनुसार जो हमारा माइंड है वो कैसा है, तो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है।
व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो किस चीज़ पे ज़्यादा बल देता है, तो आपको याद रखना है इमोरलिटी, और जो हमारा सिविलाइजेशन है वो मोरलिटी पे क्या करता है, ज़्यादा उसको मोरलिटी को ज़्यादा प्रोपेगेट करता है, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इमोरलिटी को ज़्यादा प्रोपेगेट करता है। आगे क्या, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, जो हमारे फोर फादर्स हैं, पूर्वज जो हमारे एंसेस्टर्स है वो है ना मशीनरी को इन्वेंट क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जानते हैं क्या, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेब्स, इसलिए नहीं करना चाहते कि वो जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, उनके स्लेब्स गुलाम हो जाएंगे मशीन के, इसलिए हमारे जो पूर्वज है वो मशीन को इन्वेंट करना नहीं चाहते थे। अब अगला क्या है, एडवर्ड गिबन इज एसोसिएटेड विथ, जो एडवर्ड गिबन है वो कहाँ से एसोसिएट है, वो तो आपको याद रखना है इटली से। अगला है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, जो हम जानते हैं कि हमें विश्वास है क्या कि जो हमारा सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, उसको दुनिया में कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता है, हरा नहीं सकता है। तो हम जानते हैं ये वाला जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप ध्यान रखिएगा जहाँ भी सिविलाइजेशन आए, कल्चर आए, ठीक है ना, तो जब ये सब जब वर्ड दिखे, एक वर्ड भी दिख जाए आपको, तो आपको बताना है क्या कि वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, मतलब रियून, मतलब बता रहा है क्या यहाँ पे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, बर्बादी, रियून करना। अगर मान लेते हैं हम लोग यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर को अगर अपनाते हैं तो हमारा जो मोरलिटी है, हमारा जो अपना मोरलिटी है उसको भी क्या कर देंगे, हम रियून कर देंगे, खो देंगे। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि भारत के लिए कि बर्बादी, रियून। आगे है, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, गांधी जी का जो निधन हुआ था, उनकी जो हत्या हुई थी वो है ना 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल, खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ऐसा दे देगा तो ध्यान रखना है, गांधी जी हमेशा है ना सिंपल लिविंग पे क्या करते थे, भरोसा करते थे। उनका कहना ही था क्या, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। Who dominated Indian politics from 1915 to 1948, हम लोग पढ़े भी हैं गांधी जी के बारे में, जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे तो हम पढ़े हैं क्या कि है ना किसने इंडियन पॉलिटिक्स पे 1915 से लेकर 1948 तक पूरी तरीके से डोमिनेट किया था, तो हम पर जानते हैं महात्मा गांधी। खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, मतलब महात्मा गांधी वो एक पॉलिटिशियन कम थे लेकिन स्पिरिचुअल लीडर क्या थे, ज़्यादा थे। तो यहाँ पे भरना है क्या, एक डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, तो कौन थे, तो आपको पता ही है महात्मा गांधी थे। आगे है, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर, जो हमारा सिविलाइजेशन है वो हमको है ना एक दूसरे के प्रति क्या सिखाता है, तो फ्रेंडली बिहेवियर करना सिखाता है, दोस्ताना बिहेवियर करना सिखाता है, जो हमारा सभ्यता है, सिविलाइजेशन है वो। चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, मैंने पूरा ये कंप्लीट करा चुका हूँ। और जैसे महात्मा गांधी के बारे में फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसके बाद समरी पढ़े थे, उसके बाद है ना एक एक करके एक एक ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा करा दिया है। आप इसको अच्छे से देख लें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।